बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डाटा रिसीविंग के बारे में बताऊंगा कि सीरियल कम्युनिकेशन में कैसे डाटा रिसीव होता है। तो रिसीविंग के लिए कहीं से डाटा ट्रांसमिट होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे मैंने ये माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है और ये माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ये माइक्रो कंट्रोलर अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे आप देखें ट्रांसमिशन पिन के थ्रू डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। और ये जो दूसरा माइक्रो कंट्रोलर है यहाँ पे हमारे पास, ये माइक्रो कंट्रोलर डाटा रिसीव कर रहा है रिसीविंग पिन के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो माइक्रो कंट्रोलर ऐड कर दिए। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो अब यहाँ पे आपका जो दूसरा माइक्रो कंट्रोलर है उसके साथ भी हम लोगों ने मास्टर क्लियर पे 5 वोल्ट हम लोगों ने अप्लाई कर दिए। MCLR जो है ये मास्टर क्लियर है और ये एक्टिव लो है, उसके ऊपर आप लोग एक बार देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके कोड की तरफ जाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसका कोड परफॉर्म किया है। यहाँ पे आप लोग देखें, मैंने क्या किया है, डाटा जो है ट्रांसमिशन वाला कोड दोबारा से यूज़ कर लिया और ट्रांसमिशन के कोड में सिर्फ यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसके लिए प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। तो मैंने क्या ट्रांसमिट किया है, हेक्साडेसिमल में 1 वैल्यू ट्रांसमिट कर दी है, ठीक है। और रिसीविंग एंड पे ये वैल्यू 1 रिसीव होगी। अब मैं रिसीविंग के कोड की तरफ जाता हूँ। ये हमारे पास रिसीविंग एंड पे हम लोगों ने ये कोड किया है। आप लोग देखें रिसीवर के नाम का प्रोजेक्ट बनाया है, इसका मतलब है रिसीवर के नाम पे हमारे पास क्या होगी, एक हेक्स फाइल हमारे पास अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले मैंने कोड को ओरिजिनेट कर दिया। कोड को ओरिजिनेट करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो हम लोगों ने एक पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बना दिया। ये पोर्ट आउटपुट पोर्ट हम लोगों ने क्यों बनाई कि हम लोगों ने जो डाटा रिसीव करना है हम लोग उसको किसी पोर्ट पे देख लेते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग हम लोग उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें क्या है, हम लोगों ने 90 मूव कर दिया है RCST के अंदर। 90 मूव करने का क्या मतलब है कि सीरियल पोर्ट इनेबल है एक, और दूसरी बात क्या है कि कॉन्टिन्यूसली हम लोग डाटा रिसीव करेंगे। 15 मूव कर दिया है SPBRG के अंदर। जिस बॉड रेट के साथ डाटा ट्रांसमिट किया है उसी बॉड रेट के साथ हम लोगों ने डाटा रिसीव करना है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन जिस रेट से होगी उसी रेट के साथ हमें रिसीविंग करनी पड़ेगी। तो 9600 बॉड रेट 10 मेगाहर्ट्ज के साथ 15 वैल्यू आती है, हम लोगों ने वो सीरियल पोर्ट बॉड रेट जनरेटर रजिस्टर के अंदर मूव कर दी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया इंट्रा फ्लैग को कि हमारा इंट्रा फ्लैग हाई हुआ है या नहीं हुआ। और ये इंट्रा फ्लैग कब हाई होता है, जब हमारे पास कंप्लीट बिट्स रिसीव हो जाती है। 1 बाय 1 बिट रिसीव होकर रिसीवर रजिस्टर के अंदर आती है, और जब 8 बिट कंप्लीट हो जाती है तो इंट्रा फ्लैग हाई हो जाता है। जब इंट्रा फ्लैग हाई हो जाएगा तो हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद हमने क्या किया, जो हम लोगों के पास डाटा रिसीव हुआ है वो उस डाटा को हम लोगों ने पोर्ट बी पे मूव कर दिए। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हम लोगों ने रिसीवर रजिस्टर से वैल्यू उठाई और पोर्ट बी पे मूव कर दी, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, एक हम लोगों ने अपने कोड को यहाँ पे स्टॉप कर दी। तो रिसीवर के नाम की हमारे पास यहाँ पे एक्स फाइल होगी, ट्रांसमीटर जो कोड था उसके ट्रांसमीटर के नाम की एक्स फाइल होगी। और प्रोटियस एनवायरनमेंट में आप देखें ये हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसकी हेक्स फाइल में आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है ट्रांसमीटर, जो है ट्रांसमीटर के नाम का हमारा प्रोजेक्ट था वो हम लोगों ने एक्स फाइल उठा ली, ठीक है। 10 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर यूज़ किया है। और दूसरा जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर हम लोग लोड कर रहे हैं रिसीवर के नाम की एक्स फाइल। ये रिसीवर नॉट हेक्स है हमारे पास, और 10 मेगाहर्ट्ज ही हमने ऑसिलेटर यूज़ किया है। अब इस सिमुलेशन को मैं रन कर देता हूँ। जैसे ही मैं सिमुलेशन को रन करता हूँ यहाँ से वैल्यू ट्रांसमिट हुई। और ये मैं ट्रांसमीटर के कोड में जा रहा हूँ और ये ट्रांसमीटर का कोड आ गया और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इस वैल्यू को चेंज करके मैं 2 कर लेता हूँ कि मैंने जो वैल्यू सेंड करनी है वो 2 सेंड करेंगे। तो पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। मेक किया, मेक करने के बाद में प्रीवियस जो फाइल्स हैं उनको क्लीन अप किया। और नेक्स्ट हम लोगों ने एक्सपोर्ट की अपनी हेक्स फाइल, ठीक है। तो हेक्स फाइल हमारी एक्सपोर्ट होगी। अब हम दोबारा से प्रोटियस एनवायरनमेंट में जाते हैं। यहाँ पे प्रोटियस एनवायरनमेंट में हम लोग आए, हमने सिंपल क्या किया, सिमुलेशन को स्टॉप किया और दोबारा से सिमुलेशन को रन कर दिया। जैसे ही सिमुलेशन को रन किया इस दफ़ा देखें हमारे पास ये 2 हेक्साडेसिमल में
अगर हमने 2 सेंड किया था और ये 2 की बाइनरी हमारे पास आ रही है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।